हेलो फ्रेंड्स, तो एवेंजर्स डूम्सडे के जो 4 ट्रेलर्स प्रॉमिस किए गए थे वो फाइनली रिलीज हो चुके हैं चारों के चारों। लेकिन भाई अब ये 4 ट्रेलर्स आने के बाद अब इनको ट्रेलर्स कहना सही है या नहीं पता नहीं भाई, क्योंकि ये रैंडम क्लिप्स थे जो मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो टीजर और ट्रेलर है वो अब शायद जो अगला इवेंट होने वाला है फरवरी के अंदर, उसके अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 4 क्लिप्स अभी तक आए हैं उन सभी क्लिप्स में ये जो डूम टाइमर चलता है ना लास्ट में, उनमें एक छोटा सा ग्लिच देखने को मिलता है, बहुत ही मतलब 1 सेकंड से भी कम का, और वहां पे आपको कुछ ऐसे नंबर्स देखने को मिलते हैं। एंड यार सीरियसली इनका कोई भी मतलब नहीं बनता, कोई भी तुक नहीं बनता अगर हम लोग अपना लॉजिक ना लगाए तो। अब देखो, अगर आप इस नंबर को देखोगे तो ऐसा दिमाग हैंग कर जाएगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है 1E24/02/0220, मतलब ऐसे करके सब में इसी तरीके के अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर इनके पीछे आप जाओगे तो एक बहुत ही डीपर मीनिंग देखने को मिलेगा, और अगर आप एक बार इस हिडन मीनिंग को समझ गए तो इतना आपके माइंड पे ये क्लियर हो जाएगा कि एंड गेम में ही डूम्सडे की शुरुआत हो चुकी थी। अब देखो, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना, नहीं तो फिर यार बाद में बोलोगे कि पता नहीं क्या ही क्या गया। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग थियरी चल रही है फैंस की तरफ से, तो इसको अच्छे से समझो और फिर अपनी राय कॉमेंट्स में बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैंने वो चारों टाइम स्टैम्प्स को लगा दिया है जो अलग अलग चारों ट्रेलर्स में हमें देखने को मिले हैं। अब एक एक करके इन सबको डिकोड करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला टाइम स्टैम्प है वहां पे लिखा हुआ है 1E24/02/2020। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम जो है इसको डिकोड करना है हम लोगों को और जानना है कि ये कौन सी टाइम स्टैम्प के बारे में बता रहा है। ये सारे टाइम स्टैम्प्स एंड गेम के ही हैं, इनको डिकोड कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक यहाँ पे डिकोड करके आप लोगों को दिखा दूंगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से डिकोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 1E का मतलब है मूवी का फर्स्ट आवर, ठीक है, मतलब एवेंजर्स एंड गेम मूवी का पहला घंटा, ठीक है। या फिर यहाँ पे 24 बर से हम लोग बर हटा देंगे और 24 रखेंगे, मतलब कि 24th मिनट। तो अभी तक हमारे पास आ गया 1E मतलब मूवी का फर्स्ट आवर और 24 मतलब कि 24th मिनट, तो 1 आवर 24th मिनट हो गया। और यहाँ पे जो 02020 लिखा हुआ है तो हम लोग लास्ट का जो 20 है उसको पकड़ेंगे, मतलब कि 20 सेकेंड्स। तो अब अगर हम इन सभी नंबर्स को कंबाइन कर दे तो हमारे पास एक टाइम स्टैम्प आता है जो कि है 1 आवर 24 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो अब अगर आप एवेंजर्स एंड गेम मूवी को चालू करते हो और 1 आवर 24 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स पे पॉज करते हो तो आप उस सीन पर जाकर रुकोगे जहां पे एंशिएंट वन ब्रूस बैनर को ये एक्सप्लेन कर रही होती है कि अगर टाइम स्टोन हटा दिया गया अपने इस जगह से तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, उनका समय नष्ट हो जाएगा। एंड आप लोगों को तो याद ही होगा कि उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर टाइम स्टोन को लिया जा रहा था। तो मतलब कि टाइम हाइस्ट प्लस कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे क्लियरली हाईलाइटेड किए गए हैं। फिर आए अगले टाइम स्टैम्प पे जो कि थॉर के ट्रेलर में हमें देखने को मिला था, तो यह 1E17 वाला जो टाइम स्टैम्प है। तो अब अगर इस वाले टाइम स्टैम्प को हम लोग कन्वर्ट करें तो हम लोग एवेंजर्स टावर के उस वाले सीन में पहुंच जाएंगे जहां पे लोकी पकड़ा जाता है, और इस सीन के अंदर हमें माइंड स्टोन और स्पेस स्टोन दोनों नजर आए थे। मतलब कि इस सीन के अंदर हमें माइंड स्टोन भी देखने को मिला था इस चैप्टर के अंदर, और स्पेस स्टोन यानी कि टेसरैक्ट भी देखने को मिला था। फिर बात करें थर्ड ट्रेलर की जो कि 1E11 वाला टाइम स्टैम्प है, तो यहाँ पे ये एसगार्ड वाला सीन आता है मूवी के अंदर जहां थॉर और रॉकेट रियलिटी स्टोन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। फिर अगर बात करें इस आखिरी टाइम स्टैम्प की जो कि 1E04 वाला टाइम स्टैम्प है, तो ये सीन पावर स्टोन और सोल स्टोन के डिस्कशन के बीच आता है जब रॉकेट और एंटमैन बात कर रहे होते हैं ना एंड गेम के अंदर। तो एग्जैक्ट इसी टाइम स्टैम्प पर पावर स्टोन और सोल स्टोन का डिस्कशन हो रहा होता है। तो अब भाई बोलोगे कि ये तो रैंडम सीन्स हम लोग निकाल लेंगे भाई, इससे क्या बड़ी बात है। तो हाँ, अगर आप इसको रैंडम समझना चाहो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रैंडम भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन भाई एक कंफ्यूजन यहाँ पे है जो कि शायद कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों अगर इन 4 टाइम स्टैम्प्स में जो सीन्स हमें दिखाए गए हैं उनको अगर आप लोग अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप ये पाओगे कि इन चारों सीन्स के अंदर 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की बात कर ली गई है। यकीन नहीं आता, जाओ पीछे जाओ वीडियो के अंदर और फिर से देखो। अगर आप चारों टाइम स्टैम्प्स को और उसके सीन्स के बारे में देखोगे, भाई मेरी छोड़ो, मूवी में जाकर देखो, अगर इन चारों सीन्स को देख लोगे इन टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग तो आप लोगों को ये समझ आएगा कि 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में यहाँ पे बात कर ली गई है। तो भाई अब ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो अब इससे समझ में क्या आ रहा है, तो भाई अब क्या समझ आ रहा है वो तो कॉमेंट्स में बता देना। लेकिन थियरीज ये चल रही हैं कि इसका मतलब ये है कि रियल डूम्सडे क्लॉक एवेंजर्स एंड गेम के टाइम हाइस्ट के साथ ही शुरू हो गया था। मतलब कि वहीं से मल्टीवर्स भी अनस्टेबल हुआ, वहीं से इनकर्जन्स भी शुरू हुए और अल्टीमेटली डॉक्टर डूम का पाथ भी वहीं से बनना शुरू हो गया। अब देखो, लोकी ने मल्टीवर्स को सेव तो कर लिया लेकिन टाइम को सेव कर लिया, मतलब कि अलग अलग मल्टीवर्सेस के टाइम को सेव कर लिया।
जिसका प्रूफ है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी और स्पाइडरमैन नो वे होम भी। चाहे स्टीव रॉजर्स का डिसीजन हो या फिर टाइम हाइस्ट इटसेल्फ, इन सब का मतलब एक ही निकलता है कि एंड गेम के इवेंट्स ने ही एवेंजर्स डूम्सडे के फाउंडेशन को रखा और उसको जन्म दिया। तो दोस्तों ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगी और आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। बाकी कमेंट्स में बताओ कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या आप इन नंबर्स को रैंडम समझते हो या फिर आपको लगता है कि मार्वल कुछ ना कुछ हिंट्स देने की कोशिश कर रहा है। कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।